केस स्टडी है। ओके तो मैं आपको बता रहा था कि अभी हमें बेसिकली अभी करना है जॉइंट्स, एडवांस जॉइंट्स, ठीक है, ब्लेंडिंग है एंड ब्लेंडिंग के अंदर एडवांस ब्लेंडिंग। ओके तो ये सारा चीज करने के लिए बेसिकली जो हमने केस स्टडी लिया है दैट इज बेसिकली सुपरमार्केट फ्री जोन केस स्टडी। ओके तो केस स्टडी क्या कहता है कि हम बेसिकली क्या है, यहाँ देखिए, वी हैव बीन हायर्ड बाय सुपरमार्केट यूरोप एज अ टैब्लू डेवलपर। हमारी जो जॉब है सुपरमार्केट में, हम टैब्लू डेवलपर है एंड हमारा असाइनमेंट क्या है जो कि सीखने के लिए यहाँ पे मैंने दे रखा है आपको। This is what, ठीक है, your assignment is to deliver the visualization which will have detail about the actual sale and target sale। भाई पूरा सुपरमार्केट जो है उसके अंदर मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, तो एक्चुअल सेल्स और टारगेटेड सेल जो है उसका आपको कंप्लीटली यहाँ पे एक रिपोर्ट बना के देनी है, एक विजुलाइजेशन बना के देना है, जिसमें कि स्टोर जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई कहाँ पे सेल्स कितनी हो रही है, टारगेट्स क्या थे और एक्चुअल सेल्स क्या जा रही है, डिपार्टमेंट इसको आइडेंटिफाई कर सके। बट अब यहाँ पे देखिए है क्या, द डेटा विल बी ऑफ डिफरेंट ग्रेनुलरिटी। जो आपका डेटा है वो अलग, वो उसका जो ग्रेनुलरिटी लेवल है वो अलग अलग है, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट कि सारा डेटा जो है वो एक ही तरह के पैटर्न में नहीं है, अलग अलग है। दैट मीन्स व्हाट कि कुछ डेटा जो है ऐसा जो है जिसमें कि मंथली आपका इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो कुछ डेटा का आपका ईयरली इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। तो क्या हो गया कि ग्रेनुलरिटी लेवल अलग अलग हो गई, डिटेल की लेवल ऑफ डिटेल अलग अलग हो गई। तो इसमें क्या है कि अलग अलग ग्रेनुलरिटी जो आपका है तो उसके ऊपर हमें काम करना है। तो डिफरेंट ग्रेनुलरिटी होने की वजह से आपका नॉर्मल डेटा जो है काम नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा मैं दिखाऊंगा आपको केस स्टडी में। नाउ with the functionality of data blending create a visualization to show the above requirement। तो इस केस में क्या होता है कि जब डेटा ज्वाइनिंग काम नहीं करता आपका, ठीक है, बिकॉज ऑफ लिमिटेशंस, तो उस टाइम पे डेटा ब्लेंडिंग आपको करना पड़ता है। हेलो, ओह अच्छा अच्छा अच्छा। ना तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे जो हमारा जो है ना नॉर्मल जो डेटा ज्वाइनिंग का काम नहीं आएगा, ठीक है, तो हमें ब्लेंड करना पड़ेगा डेटा को। ओके सो ब्लेंडिंग का कंसेप्ट हमारा यहाँ पे आने वाला है। नाउ इसके साथ साथ हमें क्या करना है कि also create a view the same visualization which will help business to understand how much the difference is from the actual sales and the target sale। तो हमें इसी विजुलाइजेशन में जो हम सेम बनाएंगे उसके अंदर हमें एक और व्यू ऐड करना है, एक और चीज ऐड करना है जो कि एक्चुअल सेल्स और टारगेट सेल्स का डिफरेंस भी दिखा सके। ओके सो दैट इज बेसिकली द कंप्लीट क्राइटेरियन एंड कंप्लीट सेट जो कि हमें परफॉर्म करना है। ओके तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अभी ज्वाइनिंग से, ठीक है। आज देखते हैं ज्वाइनिंग कितना होता है, देन उसके बाद फिर आपका डेटा ब्लेंडिंग आएगा, फिर उसके बाद हमारी ये रिक्वायरमेंट हम फुलफिल करेंगे। ओके तो अच्छा जीवन जी, बस ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग के बारे में थोड़ा जरा दोबारा आइडिया दे दीजिए, हाँ क्या देखिए, था ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग? ब्लेंडिंग बताता हूँ मैं। देखिए डेटा ज्वाइनिंग जो है बेसिकली क्या होता है कि जब आप डेटा सोर्स लेके आते हैं अपने टैब्लू के अंदर, तो डेटा सोर्स लेवल पे डेटा ज्वाइनिंग होती है, ठीक है, अगर ग्रेनुलरिटी इक्वल है तो। लेकिन अगर ग्रेनुलरिटी इक्वल ही नहीं है तब आप क्या करेंगे, तो उस केस में क्या होता है कि आपको जो है, ठीक है, क्या करना पड़ता है, डेटा ज्वाइनिंग काम नहीं करता। तो वी हैव अ कंसेप्ट, वी हैव अ न्यू थिंग इन टैब्लू दैट इज कॉल्ड ब्लेंडिंग। ओके सो ब्लेंडिंग होता ठीक क्या है, है, ठीक है, मैं आपको भी टैब्लू में समझाऊंगा कि आप कैसे ब्लेंड कर ठीक है। सकते हैं डेटा को, ठीक है। और ब्लेंड ब्लेंड का बेसिकली फायदा क्या है कि डेटा भले ही आपका अलग अलग ग्रैनुलर लेवल पे हो, फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आप चाहें तो डेटा को प्रॉपर तरीके से आपस में जो है रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर सकते हैं और वर्क कर सकते हैं। सो इट टेक्स सम प्रोसेस, तो मैं प्रोसेस कंप्लीटली आपको समझाऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम दो मेजर थिंग्स लर्न करने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं टैब्लू की। आप कहीं भी जाते हैं तो लोग आप इंटरव्यू पूछ लेते हैं व्हाट इज द ब्लेंडिंग, what do you know about the blending, okay, and why the blending is used, okay, and what is the difference between the data joining and blending, okay, why I should use the blend only, okay, or in which case I can use the blend and which case I can use the join only। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आज का और कल का जो दिन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि ये वन ऑफ द मेजर टॉपिक में से एक है टैब्लू के। इनिशियली जो पूछा जाता है, अगर आप एज ए इंटरव्यू या फिर कल को अगर आप टैब्लू का सर्टिफिकेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए कंसेप्ट पूरा क्लियर होना बहुत जरूरी है डेटा ज्वाइनिंग का और ब्लेंडिंग का। ओके तो मैंने काफी डिटेल में जो है डेटा ज्वाइनिंग का और ब्लेंडिंग का पूरा एक वो बना रखा है, ठीक है, तो दिखाता हूँ मैं, तो इससे हम कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द डेटा ज्वाइनिंग। द फर्स्ट पार्ट इज व्हाट द डेटा ज्वाइनिंग, स्टार्ट विद द डेटा ज्वाइनिंग। सो जस्ट वेट। तो this is basically what, let's start with data joining. No, this one is
सो इफ आई से अबाउट द ज्वाइनिंग, ठीक है, तो जस्ट वैसे जो ज्वाइनिंग का कंसेप्ट है, बेसिकली हमारा क्या था कि अगर हम टैब्लो में कोई भी डेटा लेके जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जस्ट आई एम टेकिंग अ एक्सेल डॉक्यूमेंट एंड दिस इज बेसिकली व्हाट द लेट्स सपोज अमेजिंग मार्ट EU2, और लेट्स सपोज एयरलाइंस कंपैरिजन, दिस वन इज ओके, एंड मैं इसको ओके करता हूँ। सो जनरली क्या होता है कि जब आप डेटा ज्वाइनिंग की बात करते हैं या फिर डेटा ज्वाइनिंग का कंसेप्ट आपके सामने आता है, तो दैट इज सिंपली कि आपका जो डेटा सेट है, जस्ट वेट अ सेकंड, आपका जो डेटा सेट है कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है, ठीक है। आपने कनेक्ट किया दो शीट्स है, एक एयरलाइन 1 करके शीट है, एक एयरलाइन 2 करके शीट है, ओके। नाउ ज्वाइनिंग आप अभी तक जो कर रहे थे क्या था कि आपने एक आप यहाँ पे लेके आ गए टेबल, और दूसरी टेबल यहाँ पे लेके आ गए, और दूसरी टेबल यहाँ पे लेके आ गए, और इसके बीच में क्या होता है कि लाइन आ गई, एस्टेब्लिशमेंट हो गई, इस तरीके से डेटा जो आपस में कनेक्ट हो गया, ठीक है। नाउ अब ज्वाइन के टाइप क्या क्या होते हैं और ज्वाइन किस किस तरीके से होता है, ठीक है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आप ध्यान अच्छा दीजिए। जीवन जी, इसी में से एक और सवाल मुझे पूछना था हाँ जी, हाँ कि जी। ये तो हम कर रहे हैं ज्वाइनिंग, तो हम्म, फिर आपने एक यूनियन भी बताया था ना, यूनियन और ज्वाइनिंग में फर्क क्या है? मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, सब बताता हूँ, ठीक है। पहले ज्वाइनिंग को पूरा डिटेल में एक बार कर लें ताकि आपको ठीक है कंसेप्ट ठीक क्लियर है हो जाए ठीक है ज्वाइनिंग का, ठीक है? तो ठीक यहाँ है। पे देखिए ये कुछ इसमें था नहीं कॉमन फील्ड, दैट्स व्हाई ज्वाइनिंग नहीं हो पाया, ठीक है। नाउ हम्म एक चीज मैं आपको और बता दूं, ठीक है, व्हाइल यू आर यूजिंग टैबल्यू 2020.0.1 एंड आफ्टर, तो एक नया कंसेप्ट हम्म ऐड किया गया है 2020 में, ठीक है। ये आपके लिए नया चीज है, मतलब लास्ट बैचेस में नहीं कराया लेकिन आपको कराऊंगा, ठीक है। तो दैट इज अ न्यू कंसेप्ट, दिस इज कॉल्ड रिलेशनशिप, ओके। तो एक और उन्होंने नया टर्म ऐड कर दिया, रिलेशनशिप, ओके। तो रिलेशनशिप जो है, ठीक है, इसको आप कह सकते हैं कि स्मार्ट ज्वाइनिंग होता है, ठीक है। दैट मीन्स रिलेशनशिप में क्या होता है कि अगर आप दो टेबल या फिर दो से ज्यादा टेबल यहाँ पे लेके आते हैं, तो देखिए लाइन दिखाई दे रही है ना आपको, so this is not the line for joining, this is for the relationship, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि इन दोनों में रिलेशनशिप बनता है, देखिए एडिट रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप में क्या होता है कि आप कॉमन फील्ड से रिलेशनशिप जनरेट कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे पीरियड है और यहाँ पे कोई पीरियड करके है, कोई चीज पीरियड करके नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रीजन है, यहाँ पे रीजन है, तो इन दोनों को मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ले सकता हूँ। देखिए तो जैसे मैंने यहाँ पे रीजन सेलेक्ट किया और यहाँ पे रीजन 2 सेलेक्ट किया, ठीक है, तो दोनों आपस में डेटा जो है ज्वाइन हो गए, ठीक है। एंड बट यहाँ पे ज्वाइन का कोई पर्टिकुलर साइन नहीं दिखाई दिया, बस ये लाइन दिखाई दे रहा है। तो दिस line is not, you can say the join, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द रिलेशनशिप, ओके। रिलेशनशिप करता क्या है कि आपके दो या दो से ज्यादा अगर डेटा सोर्सेज हैं, ठीक है, तो उनमें क्या करता है कि स्मार्ट ज्वाइनिंग अप्लाई करता है। दैट मीन्स व्हाट, ये क्या करेगा कि इनमें जो कॉमन फील्ड्स है ना, उन फील्ड्स में ऑटोमेटिकली ज्वाइन लगा देगा, ऑटोमेटिक इनर ज्वाइन लगा देगा। और इनर ज्वाइन लगाने के बाद भी क्या करेगा, आप जिस वाले डेटा सोर्स पे क्लिक करोगे ना, सिर्फ उसका रिकॉर्ड दिखाएगा। देखो नोटिस करो आप, मैं ALN 1 पे क्लिक कर रहा हूँ तो ALN 1 का डेटा आ रहा है, ALN 2 पे क्लिक कर रहा हूँ तो ALN 2 का डेटा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका डेटा सेट है ना, वो हॉच पॉच होकर शो नहीं होता, ये दोनों आपस में रिलेशन में आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन जस्ट क्या है कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन है आपको नहीं दिखाई देगा जब तक कि आप ज्वाइन ना करो। अगर आप ज्वाइन करेंगे ना, तो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ रिफ्लेक्ट होकर दिखाई देंगी प्रीव्यू के अंदर, ओके। और अगर आप ज्वाइन नहीं करके रिलेशनशिप करते हो, तो इसमें फायदा क्या, इसमें क्या होता है, फायदा तो कुछ नहीं, लेकिन ये कह सकते हैं कि आप रिलेशनशिप बनाते हो तो उसमें क्या होता है कि आप जिस डेटा सोर्स पे क्लिक करोगे ना, सिर्फ उसका इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगा इस तरीके से, ओके। सो दैट इज बेसिकली व्हाट स्मार्ट ज्वाइन। रिलेशनशिप क्या होता है कि स्मार्ट ज्वाइन होता है, जो कि डेटा को ज्वाइन भी कर देता है और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैनिपुलेट करके दिखा देता है यहाँ पे, ओके। नाउ कम टू द ज्वाइन, व्हाट द ज्वाइन इज। सो अगर मैं बात करता हूँ, मैं गया यहाँ पे, सो नाउ वी हैव द टाइप ऑफ ज्वाइंस। अगर मैं बात करता हूँ तो वी हैव 4 टाइप ऑफ ज्वाइंस, ओके। इनर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, ये होते हैं, ठीक है। तो इनर ज्वाइन क्या करता है, जैसे आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हो, ओके। ये जो एक आपका डेटा सोर्स है, ठीक है, ठीक है, पहला वाला जो ब्लू वाला, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों डेटा सोर्स है। इनर ज्वाइन क्या करता है कि लेफ्ट जो डेटा सोर्स है और जो सेकंड डेटा सोर्स है, फर्स्ट और सेकंड, उन दोनों में जो कॉमन फील्ड होती है ना, उनको क्या करता है, ज्वाइन करता है आपस में, और उनकी जो है इंफॉर्मेशन दिखाता है। कैसे, देखिए मेरे पास क्या है, एक टेबल ए है, दिस वन इज टेबल ए, कस्टमर, जेंडर, एज है। और मेरे पास एक टेबल बी है जिसमें कि एम्प्लॉय, टाइटल और सैलरीज है, ओके। व्हाट आई वांट, मैं टेबल ए को अगर टेबल बी से ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, तो ये करेगा क्या, टेबल ए से और टेबल बी से जो कॉमन चीजें हैं उनको उठा के आपको दिखाना शुरू कर देगा। उसके बेस पे आप अपना विजुअलाइजेशन रेडी कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इनर ज्वाइन,
ठीक है, कैसे काम करता है एक बार सेम चीज को मैं जो है यहाँ पे बता देता हूँ और फिर सेम चीज को मैं टैब्लू में करके दिखाता हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि टैब्लू में कैसे ये हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखते हैं एक्सेल के अंदर बताता हूँ आपको, तो आप नोटिस कीजिए यहाँ पे देखिए कस्टमर, जेंडर एंड एज है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो एम्प्लॉय, ठीक है, टाइटल और सैलरीज है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे इनर ज्वाइन करता हूँ, इनर ज्वाइन ऑन ए, ओके, कस्टमर और यहाँ पे बी का जो एम्प्लॉय है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि मेरे जो यहाँ पे है ना ए टेबल के जो कस्टमर है, ठीक है, वो बी टेबल के एम्प्लॉय भी हैं। ठीक है, और यहाँ पे फील्ड नेम अलग अलग है, कस्टमर यहाँ पे एम्प्लॉय है। ठीक है, सो बेसिकली मैं कहता हूँ कि ये जो एम्प्लॉयज हैं इनमें से कस्टमर्स भी है, कस्टमर में से एम्प्लॉय भी है मेरे, तो मैं उनका रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ, उनकी रिलेशन बनाना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से कस्टमर से जो हमारे एम्प्लॉय भी है उनकी मेरे को रिपोर्टिंग चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे को जो एम्प्लॉय टेबल है उसमें से एम्प्लॉयज को लेना पड़ेगा और कस्टमर टेबल में से कस्टमर को लेना पड़ेगा, लेकिन कस्टमर के नाम और एम्प्लॉय के नाम एक ही होंगे, तो उससे मैं इसको आपस में चाहता हूँ कि ये जो है ज्वाइन हो जाए। तो मैंने क्या करा, टेबल ए से क्या उठाया, टेबल ए से जो उठाए कस्टमर्स के नेम, और टेबल बी से क्या उठाए, एम्प्लॉयज के नेम उठाए। ठीक है, बिकॉज ज्वाइनिंग करते टाइम मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि कौन सी फील्ड किससे ज्वाइन होनी है। ठीक है, ये हमारे ऊपर होता है कि कौन सी फील्ड किससे हमें ज्वाइन करना है, एज डिपेंडिंग अपॉन डेटा। ठीक है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम कस्टमर नेम को हम सीधे सैलरी से ज्वाइन कर दें, बिकॉज ये इनलॉजिकल हो जाएगा। तो अगर आपको पता है कि नहीं यार ये जो एम्प्लॉय है यही कस्टमर भी है, तो आप चाहें तो फील्ड हेडर अलग अलग होने के बाद भी आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अगर फील्ड हेडर एक ही है तब तो टैब्ल्यू ऑटोमेटिक ज्वाइन करता है, आपको कुछ नहीं करना, वो अपने पकड़ लेता है। लेकिन अगर फील्ड हेडर अलग अलग है तो आप मैनुअली चाहे तो इनको एडिट करके भी ज्वाइन कर सकते हैं आपस में। तो अगर मैं टेबल ए से टेबल ए को टेबल बी से ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, तो इसको क्या चीज मिलेगा कॉमन, देखिए कॉमन चीज आती है। तो यहाँ पे क्या है कि एक कस्टमर का नाम है कृष्णा और हमारे एक एम्प्लॉय का नाम भी कृष्णा है। ठीक है, तो वो कृष्णा को कृष्णा से ज्वाइन कर देगा और डिटेल्स अपेंड करके दिखा देगा। सेम ऐसे मेरे एक कस्टमर का नाम है शिखा और एक एम्प्लॉय का नाम भी शिखा है। सो यहाँ से टेबल ए से क्या आएंगे, कस्टमर में से कृष्णा और शिखा की डिटेल आ जाएगी, और टेबल बी में से क्या आ जाएगा, कृष्णा और शिखा का डिटेल आ जाएगा। इन दोनों को ज्वाइन किया जाएगा तो इनर ज्वाइन कुछ इस तरीके से रिपोर्ट आपको दिखा देगा। ठीक है, नोटिस करो आप, कस्टमर, जेंडर और एज, ये तीन फील्ड कहाँ थी, टेबल ए में। एम्प्लॉय, टाइटल और सैलरी कहाँ थी, तीन फील्ड टेबल बी में थी। इसने ज्वाइन कर दिया आपस में, किस इंफॉर्मेशन को ज्वाइन करा, जो कि टेबल ए और टेबल बी में कॉमन थी। इस तरह के ज्वाइन को हम कहते हैं इनर ज्वाइन। ठीक है, इस तरह के ज्वाइन को हम इनर ज्वाइन कहते हैं। ठीक है, विकेश जी जस्ट अ सेकंड। ओके, तो विकेश जी यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है, इनर ज्वाइन जो है इसमें क्या हो गया, बेसिकली कॉमन डेटा आ गया। ठीक है, तो इनर ज्वाइन क्लियर हो गया आपको कैसे काम करता है। हाँ जी, हाँ ओके, जी। ठीक है, एक बार सेम चीज मैं टैबलो पे करके दिखा रहा हूँ आपको फटाफट। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे क्या करा, एक मैं टेबल ए लेता हूँ, एक्सेल का डेटा सोर्स ही है, दिस वन इज टेबल ए, ताकि साथ के साथ है ना आपको टैबलो पे भी क्लियर होता रहे कि क्या क्या चीज चल रहा है। ये फॉर एग्जांपल है, ठीक है, आप वैसे भी करके देख सकते हैं प्रैक्टिस, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ आपको। टेबल ए, अगेन अनदर फाइल दैट इज टेबल बी, या फिर मैं यहाँ पे एक्चुअली दो शीट ले सकता हूँ ना, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, टेबल आ रही है तो टेबल ए यहाँ से होगी, टेबल ए, और ये दूसरी शीट पे टेबल बी हो गया। इज व्हाट टेबल बी डेटा। टेबल बी डेटा, और ये मेरा टेबल फॉर जॉइंट्स मैंने नाम रख दिया इसका डेस्कटॉप पे। इस फाइल को बंद कर देता हूँ। नाउ कम टू द टैब्ल्यू, लेट्स सी द इफेक्ट, किसका क्या इम्पैक्ट दिखाई देता है आपको। नाउ वी हैव अ टेबल कॉल्ड टेबल ए एंड टेबल पी इन माय डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो ये यहाँ पे सेव हो गया होगा डॉक्यूमेंट्स में, यहाँ से उठा लेता हूँ। अरे फाइल कहाँ गया, कहीं और सेव हो गया, सेव इट इन टेक्स्ट डेस्कटॉप। ओके, सो डेस्कटॉप पे हमारी ये फाइल आ गई, दिस वन इज टेबल फॉर जॉइंट्स। ओके, एंड मैं यहाँ पे गया टैब्ल्यू में, एंड यहाँ से मैं क्या करता हूँ, टेबल फॉर जॉइंट्स लेके आता हूँ और वर्क करना शुरू करते हैं इसमें फटाफट।
Okay, so I have just taking a new file. ओके चलिए यहाँ से ये आ गया, मैंने कनेक्ट करा डेटा सोर्स से, एंड डेटा सोर्स इज द एक्सेल फाइल, और ये हमारी एक्सेल फाइल है डेस्कटॉप पे, टेबल फॉर जॉइंस, एंड इसको ओपन कर दिया। नाउ हियर वी कैन सी शीट 2, मैंने नाम नहीं दिया था इसलिए शीट 2 आ रहा है और टेबल ए आ रहा है। मैं टेबल ए को लेके आया, ओके, और फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं शीट 2 को लेके आ रहा हूँ इस तरीके से। अब देखो जैसे ही मैं शीट 2 पे लेके आया, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो, जब आपको ना, बिकॉज हम ये 2020 कर रहे हैं, ठीक है, 2019 में ऐसा नहीं था, जब आपको दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बनाना है तब तो आप यहाँ सामने लेके आइए, ठीक है। लेकिन अगर आपको दो टेबल्स के बीच में ज्वाइनिंग करनी है तो ज्वाइनिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप तो पहले एक टेबल लेके आ जाओ, उस टेबल पे आप डबल क्लिक करो, जब आप डबल क्लिक करोगे ना तो टेबल खुल जाएगी ऐसे। अब यहाँ पे आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना आप कि अगर आप बाहर यहाँ पे सामने लेके आते हो ना तो ये रिलेशनशिप बना देता है, दिस वन इज कॉल्ड रिलेशनशिप। अगर आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो पहले जो आपकी प्राइमरी टेबल है जिसमें कि आपको ज्वाइन करना है, उस टेबल को आपको लेके आना है। लाइक मैं टेबल ए लेके आ गया और डबल क्लिक करता हूँ उसके ऊपर, तब जाके जो आपका विंडो खुलेगा ना, इसके अंदर आप यहाँ पे ज्वाइनिंग क्रिएट कर सकते हैं। ओके, कैसे, टेबल ए है, अब मैं शीट 2 को लेके आ गया टेबल के अंदर इस तरीके से यहाँ सामने। अब जैसे ही मैं इसको सामने लेके आता हूँ और मैंने छोड़ा इसको, सो आप नोटिस कीजिए कि इसको टेबल ए और शीट 2 में, इसका भी नाम चेंज कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। वैसे ठीक तो है लेकिन अच्छा लगेगा, थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, एक सेकंड। इट्स टेबल बी, टेबल एंड टेबल बी, अब सही है। जी अभी अपना टैब्लो चल रहा है वो 2020 वाला है ना? हाँ 2020 है। ओके, तो टेबल ए आ गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि यहाँ टेबल बी लिखा हुआ आ जाए। इसमें रिफ्रेश कर दिया डेटा सोर्स को, अब आ गया टेबल ए टेबल बी, ठीक है। तो मैं टेबल ए में कनेक्ट करता हूँ, एंड कनेक्ट करने के बाद मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ टेबल ए पे, सो इट विल ओपन द विंडो, और यहाँ पे मैं टेबल बी को लेके आ जाता हूँ लाइक दिस। ओके, अब देखो जैसे ही मैं टेबल बी यहाँ लेके आया तो आप नोटिस करेंगे कि इन दोनों टेबल के बीच में क्या हो गया, ऐसे लाइन बनी आ गई और ये बॉक्स, ये सर्कल बने आ रहे हैं, डैश डैश वाले सर्कल जो है, ठीक है। और ये सर्कल जो है इनमें कोई शेप बना नहीं आ रहा, लाइक इनर जॉइंट का, लेफ्ट जॉइंट का, राइट आउटर जॉइंट का और फुल जॉइंट का कोई शेप बना हुआ नहीं आ रहा। दैट मीन्स व्हाट, कि इन दोनों टेबल के अंदर कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिस फील्ड के बेस पे टैब्ल्यू इन दोनों टेबल को आपस में ज्वाइन कर सके। देयर इज नो एनी फील्ड, एंड ऑफ कोर्स सही में नहीं है। अगर आप यहाँ देखोगे तो टेबल ए के अंदर कस्टमर है, जेंडर है और एज है, और टेबल बी के अंदर एम्प्लॉय है, टाइटल और सैलरी है, तो ज्वाइनिंग कैसे होगा, बिकॉज सबके सब फील्ड तो अलग अलग है, ठीक है। तो टैब्ल्यू क्या करता है कि बाय डिफॉल्ट अगर कोई कॉमन फील्ड है दोनों टेबल में तो उनसे क्या करता है, दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर देता है आपस में। बट यहाँ ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता है कि दोनों दोनों टेबल के अंदर कोई कॉमन फील्ड नहीं है, जबकि आपको पता है कि टेबल ए का कस्टमर और टेबल बी का एम्प्लॉय एक ही है, ठीक है, बिकॉज यू नो अबाउट द डेटा, आप कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इस शेप पे, और इस शेप पे क्लिक करके आपको जिस तरह का ज्वाइन क्रिएट करना है उस ज्वाइन पे क्लिक करेंगे, और ज्वाइन के अंदर पहला आपका यहाँ पे डेटा सोर्स आएगा फर्स्ट टेबल से, फिर दूसरा आएगा सेकंड टेबल से। जैसे जो डेटा सोर्स आपका टेबल ए है, इसमें से मैं लेता हूँ कस्टमर, ओके, और इसको मैं किससे ज्वाइन करता हूँ, टेबल बी के एम्प्लॉय से। नाउ अब ये क्या करेगा, दोनों की ज्वाइनिंग स्टेब्लिश कर देगा। आप नोटिस कीजिए टेबल ए और टेबल बी के बीच में शेप कैसा आ गया, इनर ज्वाइन वाला शेप आ गया। दिस इज कॉल्ड इनर ज्वाइन। दैट मीन्स व्हाट, टेबल ए में जो इन्फॉर्मेशन है एग्जैक्टली वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे टेबल बी के अंदर भी है, तो उनके डेटा को ज्वाइन कर दो। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इनर ज्वाइन क्रिएट करा, आप नीचे देख पा रहे हैं आपके सामने क्या टेबल बन के आया है। इसने क्या करा, ए में जो से कॉमन होगा उसको निकाल बिल्कुल लिया। बिल्कुल जो कॉमन होंगे उन इन्फॉर्मेशन को लेके आ गया। अब इस इन्फॉर्मेशन पे आप चाहें तो अपना आराम से आप विजुलाइजेशन रेडी कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड इनर जॉइन। ओके, ठीक तो है। कई बार रिक्वायरमेंट ऐसी आती है कि यार आपके पास 4 टेबल है, चारों टेबल में से कोई एक स्पेसिफिक आपको चीजें चाहिए जिनके ऊपर आपको विजुलाइजेशन बना के देना है, तो आप चारों टेबल को जो ज्वाइन करेंगे तभी जाके आप कर पाएंगे। सो दिस इज व्हाट द इनर जॉइन। नाउ नेक्स्ट लेट्स सी सेकंड जॉइन। इस क्लास के बाद जॉइंस आपका एकदम है ना क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा माइंड के अंदर, ठीक है। ये इनर जॉइन है।
और ये जॉइंट्स जो होते हैं ना, ठीक है, आप कहीं भी काम करें ना, मतलब किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में काम करें, इनका जो कंसेप्ट है और जो थ्योरी है एक ही रहती है। तो जो मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूँ यही हर जगह रहेगी, चाहे आप किसी भी तरीके से इसको करें कहीं पे भी। तो ये एक्सेल में भी वो है ही सेम कंसेप्ट ऐसे ही? ये कहीं पे भी जहाँ ज्वाइन वर्ड आ गया ना कि आई वांट टू ज्वाइन 2 डेटा सोर्सेज, तो वहाँ पे यही टर्म्स यूज होंगी जो मैं टर्म्स आपको बता रहा हूँ। ओके, तो ये है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, लेफ्ट आउटर ज्वाइन। अब ये लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या करता है, ये करता है, लेट्स सपोज मेरे पास टेबल है, सेम कस्टमर है, जेंडर है, एज है और एम्प्लॉइज है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता है कि जो आपकी प्राइमरी टेबल है और जो सेकेंडरी टेबल है, ये प्राइमरी टेबल में से सारा सारा डेटा लेता है और सेकेंडरी टेबल में से सिर्फ कॉमन फील्ड लेता है। इसे कहते हैं लेफ्ट ज्वाइन, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट ज्वाइन। ओके, तो आपको क्या करना पड़ता है, लेफ्ट ज्वाइन के या फिर लेफ्ट आउटर ज्वाइन कहते हैं, दोनों वर्ड यूज कर लेते हैं। तो लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है, जो लेफ्ट वाली टेबल है उसमें से सारा डेटा लेगा, लेफ्ट वाली टेबल में से सारा डेटा लेगा, और राइट वाली टेबल में से सिर्फ कॉमन डेटा लेगा जो कि लेफ्ट वाले में भी है। जैसे देखिए यहाँ पे प्राइमरी टेबल में क्या है, अर्नब है, राहुल, कृष्णा, निशांत, शिखा और रीटा है, ठीक है, ये टेबल ए में है। मैंने क्या करा, इस टेबल को ज्वाइन कर दिया, लेफ्ट ज्वाइन कर दिया टेबल बी से, और टेबल बी में क्या है, एम्प्लॉय है, टाइटल है और सैलरीज है, ठीक है। इसमें कृष्णा, अभिषेक, रोहन और शिखा है, ठीक है। तो आप नोटिस करना कि ये क्या करेगा, लेफ्ट से सारे लेगा, ठीक है, और लेफ्ट के सामने अगर कोई एम्प्लॉय राइट वाली टेबल में भी है तो उसकी इन्फॉर्मेशन को उठा लेगा। कैसे, देखो मैं अर्नब की बात करता हूँ, अर्नब लेफ्ट में है, ठीक है, अर्नब राइट में नहीं है, कोई बात नहीं, ये अर्नब को लेके आ जाएगा, रखे रहेगा, ठीक है। दूसरा मैं बात करता हूँ, क्या है, राहुल है, राहुल टेबल ए में है, राहुल टेबल बी में नहीं है, ठीक है, ये राहुल के रिकॉर्ड को भी रखेगा, ठीक है। अब ये तीसरा क्या है, कृष्णा है टेबल ए के अंदर, कृष्णा मेल 26, और यहाँ पे भी कृष्णा है, ठीक है। तो ये कृष्णा के सामने ये तो टेबल रखेगा, ये वाली टेबल उठा के डाल देगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, कृष्णा ये आ गया, इसके साथ में क्या हो जाएगा, आपका कृष्णा वाली ये वाली टेबल आ जाएगी, ठीक है। सेम ऐसे क्या करेगा, ये शिखा के सामने जो है, यहाँ पे शिखा है तो शिखा के टेबल लेके आ जाएगा। तो फाइनल टेबल क्या बनेगी, जब लेफ्ट आउटर जॉइन हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से टेबल आपको दिखाई देगा। मतलब जो इन्फॉर्मेशन टेबल ए में है वो तो है ही है, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन टेबल ए में है और टेबल बी में भी है, तो टेबल बी वाली टेबल भी यहाँ आ जाएंगी। ये इसे कहते हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन। दैट मीन्स लेफ्ट साइड की जो टेबल है, प्राइमरी टेबल है, उसका सारा डेटा, और जो राइट की टेबल है उनमें से कॉमन डेटा लेके आ जाओ, ठीक है। तो इस तरह की हम ज्वाइनिंग करते हैं, इसको हम लेफ्ट आउटर ज्वाइन कहते हैं। एक बार टैबल्यू में देखते हैं कैसे करता है काम ये। सेम मैंने डेटा सेट यहाँ से कॉपी करा, अपने पास ऑलरेडी यहाँ एक फाइल है जिसमें कि हम काम कर रहे थे, इसको अंदर मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, टेबल ए, सॉरी ये टेबल ए में पेस्ट होगा, तो ऑलरेडी ये टेबल ए में था ही डिटेल, ये आ गया। टेबल बी के अंदर क्या आ जाएगा, टेबल बी वाली डिटेल आ जाएंगी, लाइक दिस वन, ये टेबल बी वाली डिटेल आ गई और ये डिटेल्स गायब हो गई। ओके, नाउ मैं यहाँ पे एक और नया एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाता हूँ। लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय की जगह पे क्या कर दिया, कस्टमर कर दिया। इस बार देखना अपने आप ज्वाइन कर लेगा, कस्टमर कर दिया। अब देखिए इसको सेव कर दिया फाइल को, एक बार फिर से टेबल में गया और यहाँ पे जाके मैं इस डेटा सोर्स को रिफ्रेश करता हूँ, जिसमें यहाँ पे टेबल बी को हटा देता हूँ, टेबल ए को भी हटा देता हूँ। अच्छा यहाँ से क्लोज करेंगे, क्लोज, टेबल ए को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया डेटा सोर्स को, ताकि डेटा सोर्स रिफ्रेश हो जाए। इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया डेटा सोर्स को। अब मैं क्या करता हूँ, टेबल ए को लेके आ गया, टेबल ए रिफ्रेश हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ ताकि इसका ज्वाइनिंग वाला व्यू खुल जाए, एंड टेबल बी को इसके सामने लेके आया। अब आप देखना क्या होगा, इसने ऑटोमेटिकली क्या करा, टेबल ए और टेबल बी को ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर दिया। और ज्वाइन में इसने कौन सा ज्वाइन लिया, इनर ज्वाइन। नोटिस कीजिए ये इनर ज्वाइन का सिंबल है, ओके। तो अगर दो टेबल में फील्ड कॉमन हो, देखो यहाँ पे कस्टमर इसको मिला ना, यहाँ भी कस्टमर था, यहाँ भी था, तो अगर फील्ड कॉमन है तो आपको मैनुअल अटैच करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली कर देता है टैबल्यू, ओके। नाउ अब मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे इनर ज्वाइन तो चाहिए नहीं, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, लेफ्ट ज्वाइन चाहिए, लेफ्ट आउटर ज्वाइन चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं क्लिक कर देता हूँ लेफ्ट ज्वाइन पे, दिस वन। सो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब आप नोटिस कीजिए कि यहाँ पे थोड़ा सा नीचे प्रीव्यू चेंज हो गया, जैसे मैंने लेफ्ट वाला किया। क्या चेंज हो गया, इसने क्या करा, लेफ्ट से
सारी इंफॉर्मेशन उठाई जो कि लेफ्ट वाले टेबल में है, सारी इंफॉर्मेशन आएंगी, और राइट वाली टेबल से कौन सी इंफॉर्मेशन आ गई जो कि लेफ्ट वाली में थी। जैसे कृष्णा की देखो यहाँ पे कृष्णा की कस्टमर डिटेल भी आ गई और शिखा की कस्टमर डिटेल भी आ गई, और बाकी फील्ड क्या हो गई, नल। दैट मीन्स कि टेबल बी में इसकी इंफॉर्मेशन है ही नहीं, दैट्स वाई। तो इस तरीके से क्या होती है, दो टेबल आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, इसको हम कहते हैं लेफ्ट ज्वाइन, ओके, या फिर लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ठीक है। ये आपका लेफ्ट ज्वाइन हो गया, दिस वन इज। नाउ ऐसे होता है आपका राइट ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन। राइट ज्वाइन क्या होता है, लेफ्ट का बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे आप लेफ्ट में करते हो ना, लेफ्ट से सारी फील्ड आ जाती है, राइट से सिर्फ कॉमन आती है, तो राइट में क्या हो जाता है कि राइट वाले टेबल के सारी फील्ड आ जाती है और लेफ्ट में जो कॉमन होती है वो आती है, तो उल्टा है इसका ही है बस, ठीक है। और फुल आउटर ज्वाइन में क्या होता है, फुल आउटर ज्वाइन जो है ये क्या करता है, दिस वन इज, ओके। मैं राइट वाला पार्ट नहीं करा रहा, आप करके देख लीजिएगा। फुल आउटर ज्वाइन क्या करता है कि आपका जो लेफ्ट टेबल है ना और जो राइट टेबल है, ये क्या करता है, सारी इंफॉर्मेशन उठा लेता है। मतलब ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम लेफ्ट टेबल, ओके, एंड ऑल इंफॉर्मेशन, ओके, कॉमन इंफॉर्मेशन फ्रॉम राइट टेबल। ऐसी इंफॉर्मेशन जो लेफ्ट में भी है राइट में भी है, दोनों टेबल्स में है, ठीक है, उनको कंप्लीटली उठा लेता है। कैसे कैसे देखिए, फुल आउटर ज्वाइन, कस्टमर ए का टेबल और एम्प्लॉय का टेबल है, ये क्या करेगा, देखिए टेबल ए के अंदर कौन है, अर्णव है, राहुल है, ऑलरेडी है, ठीक है, और कृष्णा जो है और शिखा जो है ये टेबल बी के अंदर भी है, ठीक है। और टेबल बी में यहाँ पे दो बंदे और हैं, एक है अभिषेक, एक है रोहन, जबकि अभिषेक और रोहन यहाँ नहीं है, ठीक है। तो क्या करेगा, ये सिंपली पहले उठाएगा लेफ्ट से सारी सारी वैल्यूज, अर्णव इसने उठाया, ठीक है, राहुल इसने उठाया, कृष्णा जो है लेफ्ट टेबल में भी है और राइट में भी है, तो इसने कृष्णा का लेफ्ट टेबल से लेफ्ट वाला चीज उठा लिया और राइट टेबल से इसके सामने इसकी वैल्यू डाल दी जो राइट में है। फिर इसने क्या करा, नीचे वाला निशांत उठाया जो लेफ्ट टेबल में है, ठीक है, फिर शिखा उठाया, शिखा का डिटेल लेफ्ट में भी है और राइट में भी है, तो इसने शिखा का लेफ्ट वाला डिटेल फिल करा और फिर राइट वाला डिटेल फिल कर दिया, ठीक है। इसके बाद रीटा है तो इसने रीटा की डिटेल दिखा दी। नाउ इसके बाद रीटा आ गया, इसके बाद क्या करा इसने, रीटा के जस्ट बाद अभिषेक है, यहाँ पे देखो एक नया कस्टमर है अभिषेक, तो इसने अभिषेक की डिटेल भी दिखा दी। हालांकि अभिषेक की रीटा के बाद नहीं आएगी, नीचे आएगी, इसको यहाँ से हटाओ, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ आएगी ऐसे, ओके। तो यहाँ पे इसकी डिटेल आ गई। अब लेफ्ट में तो कुछ बचा नहीं, ठीक है, लेकिन मैंने क्या कर रखा है, फुल ज्वाइन कर रखा है, तो राइट वाली भी सारी वैल्यू आएंगी, तो इसने राइट से अभिषेक दिखा दिया एनालिस्ट और रोहन दिखा दिया। क्यों, क्योंकि ये दोनों बंदे राइट टेबल में, ये लेफ्ट में नहीं है, तो आपके पास क्या हो गया, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये दिखा देगा इस तरीके से, ठीक है। तो कैसे ये दिखाई देगा टैब्लू के अंदर, देखते हैं एक बार। मतलब एक्स्ट्रा इसलिए इसको फुल दिखा दिया, हाँ ठीक है, ये पूरा फुल ज्वाइनिंग करके दिखा देता है, मतलब कि आपको हर इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो टेबल ए में चाहे बी में, सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर कॉमन इन्फॉर्मेशन है तो सारा दिखा दो डिटेल, अगर कॉमन इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जो लेफ्ट में लेफ्ट का दिखा दो, जो राइट में राइट का दिखा दो, ठीक है। तो ये मैंने कॉपी करा, अगेन मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करता हूँ। नाउ मेरे टेबल ए जो है उसका डेटा सेट ये है और टेबल बी का डेटा सेट जो है वो है ये रहा। अब देखिएगा कैसे करता है, यहाँ मैं गया, पेस्ट कर दिया, ओके। नाउ अब चेक करते हैं इन टैब्ल्यू, टैब्ल्यू पे गया मैं, बुक 2 आ रहा है। नाउ यहाँ से मैं ज्वाइनिंग हटा रहा हूँ, पहले टेबल बी गया एंड अगेन टेबल ए गया, ठीक है। डेटा सोर्स में टेबल में यहाँ पे लेके आया, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ओके। डेटा सोर्स वैसे बाय डिफॉल्ट रिफ्रेश हो जाता है, ये आ गया, सारे यहाँ पे रिकॉर्ड आ चुके हैं। टेबल ए पर डबल क्लिक करा, टेबल बी को उठा के लेके आया। अब इस बार टेबल पे लेके आया तो ज्वाइनिंग नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि ऊपर टाइटल एक जैसे नहीं है, दैट्स व्हाई, ओके। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे फुल ज्वाइन दिखा देता हूँ, देखो मैंने फुल पे क्लिक करा। अब ये दोनों डेटा सोर्स को जोड़ेगा, ठीक है। तो मुझसे पूछ रहा है डेटा सोर्स ए में क्या कौन सी वैल्यू है, तो मैंने कहा यहाँ पे कस्टमर, सॉरी डेटा ए में कौन सी है, तो ए के अंदर में यहाँ पे डेटा सोर्स लिया मैंने कस्टमर, और टेबल बी के अंदर कौन सा है, एम्प्लॉई है, हो गया, और फुल आउटर जॉइन लगा दिया। अब इसे क्लोज करो और आप इसमें नोटिस करो, देखो क्या करा इसने टेबल ए से सारी इन्फॉर्मेशन ले आया, ठीक है, और टेबल ए के सामने अगर टेबल बी में जो डिटेल थी वो भी ले आया बिल्कुल सामने, जैसे शिखा और कृष्णा की, और टेबल बी में जो बाकी डिटेल थी वो भी ले आया, देखो इधर नीचे रोहन और अभिषेक। तो कहने का मीन्स क्या है कि फुल आउटर ज्वाइन क्या करता है, सारे इन्फॉर्मेशन लेके आ जाता है, चाहे वो टेबल ए में है चाहे बी में है। हाँ, अगर कोई फील्ड खाली पड़ी है तो उसको नल दिखा देता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है टेबल ए में नहीं है या फिर टेबल बी में नहीं है, ओके। इसको कहते हैं फुल आउटर ज्वाइन।
तो एज पर द रिक्वायरमेंट आप फुल आउटर ज्वाइन भी यूज करते हैं, ठीक है। सिचुएशन क्या होती है, जब आपके पास 2 डेटाबेसेस हैं, ठीक है, आपको ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन चाहिए और उसके बाद उसके ऊपर आपको विजुअलाइजेशन बनाना है, तो सारी इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए आपको इस तरीके से दिखाना पड़ता है, फुल आउटर ज्वाइन काम करता है, ठीक है। तो आपकी विजुअलाइजेशन डिपेंड किस पे करती है कि आपका डेटा किस तरीके से ज्वाइन हो रखा है। अगर मल्टीपल डेटा सेट है तो, अगर सिंगल है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, फिर तो आप टेबल ड्रैग करो शुरू हो जाओ, ओके। लेकिन इन केस ऑफ अगर आपके पास मल्टीपल डेटा सेट है तो उस मल्टीपल डेटा सेट को आपस में आप कैसे मिला सकते हो, दिस इज कॉल्ड ज्वाइनिंग। ये हो गया अपना फुल आउटर ज्वाइन, ठीक है। तो ज्वाइन समझ में आ गया कैसे काम करता है। जी, वो राइट वाला शायद आपने बताया नहीं था, इसमें पॉज हो गया था, फिर कॉल कट गई। नहीं, राइट वाला एक्चुअली मैंने राइट वाला वैसे ही नहीं बताया था, मैंने छोड़ दिया था कि आप परफॉर्म करके देखो राइट आउटर ज्वाइन, ठीक है। क्योंकि जैसे लेफ्ट है ना, देखो लेफ्ट का एग्जैक्टली अपोजिट है, देखो लेफ्ट है ना, तो यहाँ पे लेफ्ट से सारी वैल्यू वाली राइट से कॉमन आ रही है, तो यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ पे राइट से सारी वैल्यू वाली और लेफ्ट से कॉमन आ रही है, तो इसको आप ट्राई करके देखो, ठीक है, ठीक है। मैं ठीक सैंपल है। डेटा टेबल जो आपको दे दूंगा नाउ। तो ये बेसिकली आपके 4 ज्वाइन हो गए, इनर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन एंड फुल आउटर ज्वाइन, ओके। नाउ अब अगर देखो, अभी तक तो क्या था कि आपके पास जो है यहाँ पे कस्टमर्स यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं, ठीक है, चीजें आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। नाउ व्हाट इफ इन केस ऑफ डुप्लीकेट वैल्यूज, अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि अर्नब एक बार ना के 2 बार आ जाए या फिर 4 बार आ जाए, तब क्या होगा। कृष्णा एक बार नहीं आ रहा है, यहाँ पे एक बार और कृष्णा आ जाए, तब क्या होगा। तो आप जिन फील्ड को ज्वाइन कर रहे हैं, अगर उन फील्ड में डुप्लीकेट वैल्यू है तो क्या होगा, ठीक है। लेट्स सी, अगर आपके पास 2 टेबल्स हैं लाइक दिस वन, टेबल ए आप देख पा रहे हैं एंड टेबल बी। नाउ सी, टेबल ए के अंदर मेरे पास ऑर्डर नंबर है, ओके, रीजंस हैं और स्टेटस है, ओके। टेबल बी के अंदर मेरे पास ऑर्डर नंबर है, आइटम जो है वो है, ठीक है, आइटम्स हैं और सेल्स है, ओके। अब आप नोटिस कीजिए टेबल ए के अंदर क्या ऑर्डर नंबर है, टेबल बी के अंदर क्या ऑर्डर नंबर है, ठीक है, कॉमन फील्ड है, तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों टेबल को अगर आप लेके आओगे टेबल्यू के अंदर तो ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट कौन सी ज्वाइनिंग होगी, इनर ज्वाइन, है ना। हाँ, बाय डिफॉल्ट जब भी आप 2 टेबल लेके आते हो तो हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा इनर ज्वाइन ही होगा, ओके। ये क्या करेगा कि यहाँ से क्या करेगा, जो जो फील्ड कॉमन है ना उनको उठा लेगा, ठीक है। अब देखिए नोटिस करो आप, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 1 2 बार आ रहा है, यहाँ पे क्या है कि 0 0 1 एक ही बार आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो टेबल्यू करेगा क्या, बिकॉज ये क्या करता है कि यहाँ की जो आपकी कॉमन फील्ड है, यहाँ की कॉमन फील्ड से ज्वाइन करता है, मैच करता है ना, तो ये मैच करेगा तो इसको 2 2 मैचिंग मिल जाएगी, एक मैचिंग मिल जाएगी ये, और एक मैचिंग क्या मिल जाएगी, ये मिल जाएगी। तो टेबल्यू क्या करता है कि जब भी आप 2 टेबल को मर्ज करते हैं और अगर इंफॉर्मेशन, अगर जो आपका डेटा फील्ड ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, टेबल बी में जो है वो मल्टीपल इंस्टांसेस हैं, तो क्या करेगा टेबल ए के अंदर भी इसके मल्टीपल इंस्टांस क्रिएट कर देगा, ताकि जो है ये पूरा इक्वल हो जाए, ये इक्वल इसके हो जाए, ठीक है। इक्वल कैसे हो जाए, देखिए ऑर्डर 1 के अंदर 2 चीज आ रखी है ना, एक आ रखा है चेयर, एक आ रखा है डेस्क, ठीक है, लेकिन ऑर्डर 1 तो एक ही है ना, ठीक है। तो ऑर्डर 1 यहाँ पे मेरे को एक ही दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें चीजें कितनी आ रखी है, 2 आ रखी है। तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों, ये तो रॉ है ना, 2 रॉ है, तो इन दोनों रॉ को इसके इक्वल करने के लिए टेबल्यू क्या करेगा, एक मेमोरी में एक और रॉ बना देगा, यही वाला बिल्कुल सेम ऐसे बना देगा, कॉपी करके पेस्ट कर देगा, ठीक है। और उसके सामने क्या करेगा, एक के सामने एक की वैल्यू दिखा देगा और दूसरे वाले के सामने जो नीचे वाला उसके सामने ये दिखा देगा। मतलब टेबल में जितने 0 0 1 होंगे ना उतनी रॉ यहाँ ऑटोमेटिकली बन जाएंगी, ताकि दोनों जो है उनकी ग्रेनुलरिटी इक्वल हो सके, ठीक है। जब ग्रेनुलरिटी इक्वल हो जाएगी इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर नंबर 1 में चेयर भी आ रखी है, ऑर्डर नंबर 1 में क्या रखी है, डेस्क भी आ रखी है, ऑर्डर नंबर 1 में क्या रखा है, कुछ और भी आ रखा है जो आप चाहते हैं जो है। तो ये क्या होता है कि आपका डुप्लीकेट के केस में टेबल इस तरीके से काम करता है, आपस में टेबल को ज्वाइन करते टाइम, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, नोटिस कीजिए, टेबल ए में से ये गया 0 0 1, ठीक है, यहाँ पे 2 हैं, तो इन दोनों को जब ये ज्वाइन करेगा ना, इसको इससे ज्वाइन करेगा तो ये ऐसे बना देगा, देखिएगा ये बन जाएगा, ठीक है। ऑर्डर में क्या था, एक 0 0 1 पे चेयर लिखा हुआ था, एक 0 0 1 पे टेस्ट लिखा हुआ था, वैल्यू आ रही थी, तो इसके लिए क्या बना दिया इसने, 0 0 1 नॉट था, तो इसने एक और मेमोरी में यहाँ पे क्या कर दिया, एक और यहाँ पे रॉ बना दी ऑटोमेटिकली, ताकि ये जो है आपका ऑर्डर ये इक्वल हो जाए इसके ऐसे, ठीक है। तो जैसे ये इक्वल हो जाएगा तो इक्वल होते ही क्या होगा आपका, ठीक है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैच हो गई, ठीक है भाई। ऑर्डर नंबर 1 के लिए क्या है, ऑर्डर नंबर 1 के लिए चेयर है, ऑर्डर नंबर 1 के लिए क्या है, ऑर्डर नंबर 1 के लिए डेस्क भी तो है ना,
ठीक है। तो टैब्ल्यू इसको खाली नहीं छोड़ सकता, टैब्ल्यू ऐसा नहीं कि नल छोड़ देगा, वो क्या करेगा, डुप्लीकेट वैल्यू होने की वजह से क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ग्रेनुलैरिटी इक्वल करने के लिए टेबल ए में भी क्या करेगा, डुप्लीकेट रॉस बना देगा। ठीक है, सेम फॉर टेबल बी ऑल्सो। ठीक है, ये है। तो ऐसे क्या होता है आपका, ये जो होता है डुप्लीकेट के केस में ऐसे आपकी ज्वाइनिंग्स होती है। ओके, नाउ कैसे करके दिखाएगा देखो, और ये सही भी है। देखो अगर मैं बात करूं कि ऑर्डर 1 के अंदर क्या 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 कितना सामान आ रखा है आपके पास, तो आप क्या बोलोगे, सर ऑर्डर 1 में चेयर भी आ रखा है, डेस्क भी आ रखा है, दो चीज आ रखी है ना। ठीक है, तो है तो ऑर्डर 1 के लिए ना। ठीक है, तो इसीलिए क्या करता है टैब्ल्यू इसको इक्वल करने के लिए इस तरीके से बिहेव करता है। देखते हैं, तो मेरा जो सैंपल टेबल था, यहाँ पे मैं टेबल ए क्रिएट कर देता हूँ। नाउ दिस वन, ये हट गया, और टेबल बी क्रिएट कर देता हूँ। नाउ दिस वन, और ये हट गया। ओके, सेव कर दिया, टैब्ल्यू में गया, नाउ सीधा इफेक्ट इन टैब्ल्यू। बुक 2 में आया, देखो ये तो अब है नहीं, तो इसको हटा देते हैं। ये टेबल भी यहाँ से गायब भी हो गया। इसको टेबल को मैंने क्लोज कर दिया, ए भी हटा दिया यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करके लाता हूँ टेबल ए को। तो जैसे ही मैं इसको ड्रैग करता हूँ, ठीक है, तो ड्रैग करते ही क्या होगा, आपके सामने देखो सारे के सारे यहाँ पे क्या हो गए, एम्प्लॉइज आ गए। रिफ्रेश कर देते हैं एक बार, अब लेके आते हैं। देखिए ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो गया, जैसे मैं रिफ्रेश पे क्लिक करा तो टेबल यहाँ पे रिफ्रेश हो गया था। तो टेबल ए में क्या आ रहा है, ऑर्डर्स, रीजंस एंड स्टेटस आ रहा है। नाउ मैंने क्या करा, टेबल ए पे डबल क्लिक करा और यहाँ पे टेबल बी को ज्वाइन कर दिया। अब जैसे ही मैं ड्रैग करूंगा ऑटोमेटिक ज्वाइन होगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिक ज्वाइन होकर क्या आ गया, यहाँ पे टेबल बी भी आ गया, और बाय डिफॉल्ट कौन सा ज्वाइन अप्लाई हो गया, इनर ज्वाइन। ठीक है, अब आप नोटिस करो, देखो टेबल बी में क्या था, 001 पे एक, इस ऑर्डर पे चेयर भी था और इसी ऑर्डर पे क्या था, डेस्क भी था। तो इसने क्या करा, देखो 001 के सामने ये तो आ ही रहा है, इसने एक और क्रिएट कर दिया, देखो 001 ये रहा, और इसके सामने किसको दिखा दिया, सेकंड वैल्यू को दिखा दिया। सेम ऐसे 002 जो है इस ऑर्डर के लिए एक ही प्रोडक्ट था, तो 002 के सामने क्या हो गया, ये पूरा रिकॉर्ड आ गया सामने, क्योंकि मल्टीपल थे नहीं, सिंगल था तो एक ही बना रहा। ऐसे ही अगर 003 की मैं बात करता हूँ कि 003 जो मेरा ऑर्डर है, इसके सामने 3 प्रोडक्ट थे, तो इसने 3 यहाँ पे रो देखो बना दी अलग से, और ये तीनों प्रोडक्ट सामने आ रहे हैं इसके। तो ऑर्डर नंबर 3 के लिए क्या माना जाएगा, ये तीनों प्रोडक्ट्स हैं, पेन, पेंसिल एंड इरेजर। ठीक है, तो पॉइंट क्लियर हुआ। हाँ जी। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि आपकी दोनों टेबल की ग्रेनुलरिटी एकदम इक्वल हो गई। ठीक है, तो आप आराम से जाके इसका विजुलाइजेशन रेडी कर सकते हैं। आप जाएं, जाके ऑर्डर उठाएं, आप देख लें कौन सा कितना हो रखा है। यहाँ गया मैं, यहाँ पे लेट्स सपोज मैं लिया ऑर्डर, मैं देखना चाहता हूँ भाई किस ऑर्डर में कितना सामान आ रखा है। तो ऑर्डर ले लिया, यहाँ पे कॉलम्स में ऑर्डर शो कर देगा, और यहाँ पे जो है आपका सामान कहाँ गया, सेल्स है, सेल्स में ले लिया रॉ में, तो सबका सेल्स यहाँ पे आ गया। देखिए नोटिस कीजिए, अब यहाँ पे जो ऑर्डर 1 है इसमें ऑटोमेटिकली लेके आ गया होगा, दोनों के दोनों चेयर शेयर सबको लेके आ गया होगा। देखें यहाँ पे मैंने आइटम लिया टेबल के अंदर, नहीं सॉरी, मैंने यहाँ पे आइटम ले लिया, जो आइटम लेते हैं यहाँ पे चलो रॉ में, ताकि ये आइटम वाइज दिखा दे। ठीक है, तो आइटम वाइज दिखा देगा, ये देखो आपका चेयर आ गया, डेस्क आ गया। ठीक है, या फिर यहाँ पे आप क्या कर दोगे, ये देखो ऐसे आप ट्रैक करोगे तो भी यहाँ पे सेल्स जो है इसको आप दिखा सकते हैं। देखिए नोटिस कीजिए, ऑर्डर 1 में चेयर और डेस्क आ गया, ऑर्डर 2 में क्या आ रहा है, सिर्फ स्टेपलर आ रहा है, और ऑर्डर 3 में क्या आ रहा है, इरेजर, पेन और पेंसिल आ रहा है। तो यही तो हमें रिपोर्ट चाहिए थी, ऐसे आप दिखा सकते हैं। नाउ सो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड डुप्लीकेट वैल्यू, कि जब डुप्लीकेट वैल्यू है तो उस केस में किस तरीके से ज्वाइन लगता है। ओके, क्लियर हो गया ये भी। ओके, कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपके? नहीं, अभी करूंगा तो फिर और चलिए नाउ लेट्स सी, आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब आपने नोटिस करा कि यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ तक ज्वाइन समझ में आ गया पर कैसे काम कर रहा है। लेकिन ठीक है, अब अगर मैं ये कहूँ, ठीक है, कि मेरे पास जो आपका टेबल ए है इसमें भी डुप्लीकेट है और टेबल भी है इसके अंदर भी डुप्लीकेट है, तब क्या होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे ऑर्डर बना रहा है, यहाँ पे एक और ऑर्डर बना गया, लेट्स सपोज, आ सकता है एक और ऑर्डर बना गया। ठीक है, इस तरीके से। अब आप नोटिस करो कि यहाँ पे 2 ऑर्डर बना गए, ठीक है, और यहाँ पे 2 ऑर्डर बने। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा ना, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाएगी कि ये क्या करेगा कि पहले इस वाले ऑर्डर 1 को यहाँ पे जितने भी ऑर्डर 1 है उनसे मैच करेगा और डुप्लीकेट रॉस बनाएगा।
फिर क्या करेगा, ये इस वाले ऑर्डर 1 को फिर से इनको मैच करेगा और फिर रिकॉर्ड बनाएगा, ठीक है, फिर डुप्लीकेट रिकॉर्ड बनाएगा। तो ये जो है प्रॉब्लम आएगी। तो इसका देखो क्या है सोल्यूशन, क्या है मैं दिखाता हूँ आपको। ये आ गया आपका, इसको तो बंद करो, इसकी अब रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ व्हाट इफ कि दोनों टेबल में डुप्लीकेट्स है, एक में नहीं है, दोनों में डुप्लीकेट है, तब आप क्या करोगे? तो अगर आपके पास दोनों टेबल में डुप्लीकेट्स हैं तो उस केस में क्या होता है कि आप जो है नॉर्मल जॉइन से काम नहीं कर सकते। देखो कैसे होगा, ये रहा, स्ट्रेट दिस वन इज, देखो यहाँ देखिए ज्वाइनिंग विथ वन फील्ड, ठीक है। अभी मेरे पास क्या है, नॉर्थ नॉर्थ साउथ, ठीक है। मेरे पास स्टोर्स कौन कौन से हैं? नॉर्थ में दो स्टोर है, नॉर्थ में, साउथ में एक स्टोर है। नॉर्थ जो स्टोर है उसके अंदर 001 एक आईडी गई है, ठीक है, एक 002 आईडी गई है। ये बंदों के नाम है, मोहन और जेम्स नाम है बंदों के, ठीक है। वैसे मैं टेबल बी की बात करता हूँ तो इसमें स्टोर्स क्या दिखा रहा है, नॉर्थ नॉर्थ, 3 बार नॉर्थ दिखा रहा है। और ये तीनों नॉर्थ जो है इस पे कौन सी ऑर्डर आईडी के लिए सेल हुआ है, ऑर्डर आईडी 1 के लिए सेल हुआ है। और क्या क्या सामान सेल हो रखे हैं, लैपटॉप सेल हो रखा है, माउस सेल हो रखा है, मॉनिटर सेल हो रखा है, ठीक है। अब अगर मैं इस टेबल को इस टेबल से ज्वाइन करने बैठूं, ठीक है, तो देखना है क्या करेगा मेमोरी में। ये क्या करेगा, स्टोर को स्टोर से मैच करेगा, ठीक है। और क्योंकि ऑर्डर आईडी और ऑर्डर आईडी भी सेम है तो इनको भी मैच करेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि जब ये स्टोर को स्टोर से मैच करेगा, या फिर अगर मैं यहाँ पे पहले ऑर्डर आईडी की बात करता हूँ कि मैं ऑर्डर आईडी को ऑर्डर आईडी से मैच कर रहा हूँ, चलो ठीक है, ठीक है। लेफ्ट आउटर जॉइन लग गया इसके अंदर, ठीक है। और मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे लेफ्ट से सारी वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये आ रही है, ठीक है। और राइट से भी जो है वैल्यूज आ रही है सेम फील्ड की। तो फर्स्ट केस में क्या होगा कि ऑर्डर आईडी ये 1 उठाएगा। अब ये 1 को यहाँ पे 1 से मैच करेगा। तो इस ऑर्डर आईडी के लिए क्या करेगा ना, मोहन की ऑर्डर आईडी के लिए ऑर्डर आईडी 1 से मैच करेगा तो एक लैपटॉप की जो है एक रॉ बनेगी, ठीक है। फिर सेम के लिए क्या बनेगा, एक रॉ किसके लिए बनेगा, माउस वाला रॉ बनेगा। फिर 1 के लिए क्या बनेगा, एक रॉ क्या बनेगा, ये वाला बनेगा, कैमरे के लिए रॉ बनेगा। मतलब कि इस ऑर्डर आईडी के अंदर, ठीक है, नॉर्थ जोन में 2 आइटम दिख जाएंगे और साउथ जोन में 1 आइटम दिख जाएगा। बट यहाँ आप नोटिस करो, क्या इस ऑर्डर आईडी के लिए साउथ जोन में भी कोई आइटम है सेम नॉर्थ वाले ऑर्डर आईडी के लिए? साउथ में है लेकिन उसका अलग है ना, सुमित को सेल हो रहा है। क्या मोहन को नॉर्थ जोन में कैमरे की सेल हो रही है? नहीं हो रही, ठीक है। जबकि ये क्या करेगा ना, क्योंकि आपके फील्ड में जो वैल्यू सेम है तो वैल्यू को मैच जरूर करेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, एरर थ्रो होगा। ये गलत है ना, यहाँ पे क्या होगा, ये एरर थ्रो होगा, गलत है, ठीक है। क्योंकि मोहन जो है साउथ में तो है ही नहीं यार, साउथ में तो सुमित है ना, देखो साउथ में सुमित है, नॉर्थ में मोहन है ना। लेकिन ये क्या करेगा, नॉर्थ में मोहन का रिकॉर्ड दिखा देगा, ठीक है, और यहाँ साउथ में उसकी सेल्स दिखा देगा। तो दैट इज रॉन्ग, ये गलत है, ठीक है। तो आपकी जो फाइनल टेबल बन के आएगी उसमें एरर आएगा, ठीक है। तो लेफ्ट आउटर जॉइन यहाँ पे काम नहीं करेगा, इसमें आप ऐसे करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नाउ सेकंड केस देखिए, ऑर्डर आईडी 2 है, नॉर्थ के लिए ऑर्डर आईडी 2, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर आईडी 2 आ रही है, ठीक है, मॉनिटर की सेल्स यहाँ दिखा रही है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ भी सिंगल वैल्यू, यहाँ भी सिंगल वैल्यू है, तो ऑर्डर आईडी 2 के लिए एक वैल्यू बन जाएगी, दैट इज ओके, ये चल जाएगा क्योंकि डुप्लीकेसी नहीं है ना टेबल बी में ना टेबल ए में। ओके, टेबल ए में देखिए साउथ के अंदर, साउथ में यहाँ पे क्या है, सुमित को सेल हो रही है ऑर्डर नंबर 1 से। अब यहाँ पे ये ऑर्डर नंबर 1 को अगर ऑर्डर नंबर 1 से आप मैच कर लोगे, ठीक है, तो मान लो आपने ऑर्डर को ऑर्डर से कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या करेगा, इस ऑर्डर नंबर 1 को पहले इससे मैच करेगा। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन उठा के डाल देगा किसके सामने, सुमित के सामने, ये वाला, क्योंकि गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑर्डर नंबर 1 है ना, ठीक है, ये नॉर्थ स्टोर के लिए सेल हो रहा है, जबकि सुमित ने ये वाला ऑर्डर कहाँ से कर रखा है, साउथ से कर रखा है, साउथ वाले स्टोर से कर रखा है। तो फिर गलती होगी। तो जब भी आप एक कॉमन फील्ड, एक फील्ड को दूसरी फील्ड से आप कनेक्ट करते हो, ठीक है, और डुप्लीकेट लेफ्ट और राइट टेबल दोनों में हो सकती है कहीं पे भी, ठीक है, तो उस केस में गलतियां होंगी, ठीक है। तो आप इन एरर्स से अब क्या करा जाए, देखो ऐसे में क्या करा जाए, देखो जो मैंने केस समझाया ये वाला है, ठीक है। ऐसे में तो अननेसेसरी फील्ड बनेंगे ना, यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी, ठीक है। तो जब भी अगर आपके लेफ्ट टेबल और राइट टेबल में जिस फील्ड को आप ज्वाइन कर रहे हैं उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, बहुत सारे डुप्लीकेट वैल्यू है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइनिंग में एक कॉलम से ज्वाइनिंग करके काम नहीं बनेगा, फिर आपको पेयरिंग करनी पड़ेगी, पेयरिंग के थ्रू आप ज्वाइनिंग करोगे। कैसे? मैं क्या करूंगा, अब मैं ऑर्डर 1 चेक नहीं करूंगा मोहन के लिए, अब मैं चेक क्या करूंगा, भाई स्टोर नॉर्थ है और ऑर्डर 1 है, तो आप टेबल 2 में जो है क्या करो, ज्वाइनिंग लगाओ, इन दोनों के बेस पे ज्वाइन लगाओ, नॉट ओनली ऑर्डर के बेस पे। आप ज्वाइनिंग कैसे लगाओ, स्टोर और ऑर्डर दोनों के बेस पे ज्वाइनिंग लगाओ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये पूरा कॉम्बिनेशन ढूंढेगा,
नॉट 001 ढूंढेगा कि यहाँ पे कहाँ पे नॉट 001 है, मतलब स्टोर नॉर्थ है और ऑर्डर 001 है, ये सिर्फ उसी को से ज्वाइन करेगा, इन दोनों फील्ड को दोनों फील्ड से ज्वाइन करेगा मिलेंगे तो, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, नॉट 001 के लिए जहां जहां पे नॉट 001 के ऑर्डर होंगे ना, सिर्फ वो मैच होंगे। कैसे, ये रहा, यहाँ देखिए नॉट 001, यहाँ पे नॉट 001 से मैच हुआ तो ये फील्ड बन गई एक फील्ड जनरेट हो गई, दिस वन। ओके, फिर इसने क्या करा, अगेन नॉट 001 को यहाँ पे और ढूंढा कि और कहाँ पे है, तो इसको एक और मिल गया, ये वाला मिला, तो इसने इस फील्ड को ही बना दिया इसके सामने, देखो नोटिस करो, नॉट 001 ये वाली फील्ड बन गई। अब इसने क्या करा, फिर नॉट 001 को और यहाँ पे ढूंढा, तो कहीं और पे दिख रहा है, कहीं और दिख रहा है आपको नॉट 001 कॉम्बिनेशन में, नहीं है, ठीक है। तो बाकी कोई फील्ड जो है नहीं आएगी इसके सामने, ठीक है। पॉइंट समझ रहे हो ना। अगर पहले मैं सिर्फ ऑर्डर से ज्वाइन कर रहा था एक फील्ड से, तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी, 001 नीचे आ जा रहा था, तो फिर से क्या कर रहा था, एक रॉ बना दे रहा था। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार दो फील्ड से ज्वाइन कर रहा हूँ, नॉट 001 को यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, तो सिर्फ दो ही कॉम्बिनेशन मिलेंगे इसको, तो सिर्फ दो रॉ बनेंगे, तीसरा नहीं बनेगा, पहले तीसरा बन जा रहा था। दैट्स यहाँ पे एरर हो रहा था ना, देखो पहले क्या हो रहा था, ये 001 इन दोनों के लिए बन गया, और फिर ये 001 इसके लिए भी बन गया ना, तो तीसरा गलत बन रहा था ना ये वाला, तो ये चीज नहीं आएगा। तो आपको क्या करना पड़ता है, इसे हम कहते हैं ज्वाइनिंग विथ मल्टीपल फील्ड। जब भी आपको एक फील्ड के अंदर बहुत सारे डुप्लीकेट दिखाई दे रहे हैं, और वही फील्ड दूसरी टेबल के अंदर भी और वहां भी डुप्लीकेट है, तो उस केस में आप सिंगल फील्ड पे जो है सिंगल पे आप रिलाई नहीं कर सकते कि सिंगल फील्ड ही जो है उससे मैं ज्वाइन कर लूं और काम बन जाएगा, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, डुप्लीकेट होने के केस में आपको कंपलसरी कम से कम दो फील्ड तो लेनी ही पड़ेंगी, दो फील्ड आप लेके चलोगे तभी आप प्रॉपर ज्वाइन कर पाओगे। तो अब ये जो डेटा आ रहा है बन के, ये जो ज्वाइनिंग आ रही है, ये परफेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो मर्जी ज्वाइन बनाओ, इनर ज्वाइन बनाओ, लेफ्ट आउटर ज्वाइन बनाओ, राइट आउटर ज्वाइन बनाओ, जो मर्जी बनाओ, आपके क्या हो जाएंगे, दिस इज कॉल्ड ज्वाइनिंग विथ मल्टीपल फील्ड। अलग अलग फील्ड से दो फील्ड से या फिर तीन फील्ड से आप ज्वाइनिंग करते हो, तो केस क्या आता है, क्यों आप ज्वाइन करते हो, मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। और कैसे ज्वाइन करते हो ये भी बता दिया। अब सेम चीज कैसे होगा टैब्ल्यू में, लेट्स सी। मेरे पास स्टोर ए है, इसका डेटा है, that is basically the table A or store A, whatever you can say, this one is okay। दूसरी टेबल ये रही, देखो पहले मैं ना गलत बना के दिखाता हूँ, फिर से करते हैं उसको, यहाँ पेस्ट कर दिया, ये फील्ड गई, ओके सेव कर दिया, टैब्ल्यू में आ गया। यहाँ से तो चलो विजुलाइजेशन हटा ही देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। एंड डेटा सोर्स पे गया, यहाँ से टेबल बी गई, टेबल ए लिया, रिफ्रेश कर दिया ताकि डेटा उसका आ जाए। लेट्स सी यहाँ पे क्या हो गया, दो जोन आ गए और ऑर्डर्स आ गए, ठीक है। एंड सेल्स कहाँ से आ गया यार, ठीक है, ये आ गया टेबल ए के अंदर, ठीक है। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये चीज़ दिखाई देगा आपको ऐसे, ओके। नाउ मैंने क्या करा, टेबल ए पर डबल क्लिक करा और टेबल बी को यहाँ से इसमें ऐड ज्वाइन करा, टेबल बी यहाँ लेके आ गया, ओके। देखो बाय डिफॉल्ट मैंने जैसे ही ज्वाइन लगाया तो इसने क्या करा, यहाँ देखो इसने क्या करा, स्टोर को टेबल ए के अंदर स्टोर था, यहाँ पे स्टोर था, स्टोर को स्टोर से ज्वाइन कर दिया, और टेबल ए के अंदर क्या था, दूसरा था ऑर्डर, इसने ऑर्डर को ऑर्डर से ज्वाइन कर दिया। मतलब देखो कितना ये स्मार्ट है, ठीक है। इसको कहते हैं कि ये कैसे ज्वाइनिंग कर रहा है, तो यहाँ पे करा इसने। लेकिन अभी देखो क्या हो गया, स्टोर ए में मैं बात करता हूँ तो स्टोर ए के अंदर साउथ मिला, 001 मिला, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्लिक करो ना तो आपको दिखाई देगा कि हुआ क्या, देखो ये। तो इसने बाय डिफॉल्ट देखो अभी क्या करा, फिलहाल तो ज्वाइनिंग इसने उठाई है, ये क्या करता है ना कि न्यूमेरिक फील्ड को पहले पकड़ता है, ठीक है। तो इसने न्यूमेरिक फील्ड को पकड़ा, तो इसको कौन सी न्यूमेरिक फील्ड यहाँ मिली, ऑर्डर आईडी। यहाँ पे कौन सी न्यूमेरिक फील्ड मिली, ऑर्डर आईडी। तो इसने फटाक से कुछ नहीं देखा, उठा के ऑर्डर आईडी को ऑर्डर आईडी से ज्वाइन कर दिया। अब जैसे इसने ऑर्डर आईडी को ऑर्डर आईडी से ज्वाइन करा, ठीक है, तो सारा डेटा यहाँ पे आपको दिखाई देना शुरू हो गया, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि साउथ में ऑर्डर नंबर 1 के लिए सुमित को सेल करा गया लैपटॉप का, नॉर्थ में ऑर्डर नंबर 1 के लिए मोहन को सेल करा गया लैपटॉप का, साउथ में अगेन ऑर्डर नंबर के लिए सुमित को सेल करा गया माउस का, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे अगर रिकॉर्ड में देखोगे, ठीक है, तो साउथ में सुमित को सेल करा गया है, ठीक है, ऑर्डर नंबर 1 के लिए, तो कैमरा ही आना चाहिए और तो कुछ है नहीं ना भाई। साउथ में एक ही ऑर्डर है, नाम बंदे का क्या सुमित है, और साउथ में एक ही सेल्स है। जबकि यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये साउथ में दिखा रहा है, देखो साउथ में दिखा रहा है सुमित को एक सेल कर रखा है ये वाला माउस का, और सेम क्या कर रखा है साउथ में एक और सेल कर रखा है सुमित को लैपटॉप का। कहाँ सेल हुआ है लैपटॉप का यहाँ पे,
रिकॉर्ड में तो सेल्स ही नहीं है लैपटॉप का, रिकॉर्ड में क्या है, कैमरे का सेल्स है, हो गया ना उल्टा पुल्टा। ठीक है, तो इस केस में क्या हो गया कि जब आपकी डुप्लीकेट्स आती है ना टेबल 1 के अंदर भी और टेबल बी के अंदर भी, तो आपका एक फील्ड ज्वाइनिंग करके काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पे क्या करोगे, आप एक और फील्ड ज्वाइन करोगे। आप टेबल ए में से उठाओगे स्टोर और टेबल में से उठाओगे स्टोर। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे कर दिया मैंने लेट्स सपोज इनर ज्वाइन, नोटिस करो, देखो अब आ गया फर्स्ट क्लास। ठीक है, देखो साउथ में एक ऑर्डर है सुमित को गया है कैमरे का, सही है। नॉर्थ में एक ऑर्डर है मोहन को गया है किसका, लैपटॉप का। नॉर्थ में एक और ऑर्डर है मोहन को गया है माउस का। और नॉर्थ में एक ऑर्डर है 2 नंबर जो कि जेम्स को गया है। तो ये तो सिंगल रिकॉर्ड था, तो ये तो सही आएगा, तो सही आता रहेगा। यहाँ देखो अब ये परफेक्ट हो गया, एकदम सही हो गया। तो आप डेटा से मैच करोगे ना तो एग्जैक्टली ठीक वैल्यू आ रही होंगी। और अगर आप यहाँ पे करते हो फुल आउटर ज्वाइन तो भी ठीक वैल्यू आएगी। देखिए वही आ गया, सेम रिकॉर्डर है। तो ऐसे आप क्या करते हैं, मल्टीपल फील्ड जो है ज्वाइन करते हैं। इन केस ऑफ जो आप सिंगल फील्ड ज्वाइन करें तो उसमें बहुत सारी डुप्लीकेसी हैं, तो तब आपका क्या होगा, डेटा सेट एकदम परफेक्टली आपके सामने आ जाएगा। एंड इसके ऊपर आप चाहें तो अपना विजुअलाइजेशन रेडी कर सकते हैं। ठीक है, डेटा सोर्स रेडी है हमारा। इसे हम कहते हैं ज्वाइनिंग विद मल्टीपल फील्ड्स। जब भी आपको मल्टीपल फील्ड के साथ ज्वाइन करना हो तो ऐसे आप ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा, मल्टीपल फील्ड कैसे करते हैं। ठीक है, दीज आर बेसिकली द ज्वाइनिंग्स। ठीक है, यही होता है ज्वाइनिंग के अंदर, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर दूसरा फील्ड भी डुप्लीकेट है तो आप क्या करेंगे, तीसरा उठाएंगे, 3 फील्ड ले लेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे अगर आपकी फील्ड डुप्लीकेट मिलती है तो उससे अकॉर्डिंग आप फील्ड उठा लेंगे। आई थिंक 3 या 4 फील्ड लेके आप बहुत ही कितना भी बड़ा डेटाबेस आप चाहो तो कर सकते हो। ऐसा तो होता नहीं कि मतलब 20 फील्ड है तो 20 की भी डुप्लीकेट होगी। ठीक है, तो ये होता है। तो इस तरीके से आप आराम से कर सकते हैं, 2 फील्ड 3 फील्ड लेके आपस में ज्वाइन भी करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ज्वाइनिंग विद मल्टीपल फील्ड्स। नाउ तो केस स्टडी में आते हैं। तो डेटा ज्वाइनिंग में आपको बता रहा था, इनर ज्वाइन करके देखा हमने, लेफ्ट आउटर ज्वाइन करके देखा, राइट आउटर ज्वाइन करके देखा, फुल आउटर ज्वाइन करके देखा। नाउ डेटा ज्वाइनिंग हमने करा। ठीक है, तो अब देखो, अब इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट है डेटा ब्लेंडिंग है। डेटा ब्लेंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो डेटा ब्लेंडिंग का कंसेप्ट क्या कहता है कि जब आप बात करते हो डेटा ब्लेंडिंग की, ठीक है, तो डेटा ब्लेंडिंग बेसिकली क्या होता है, ये भी एक तरीके का क्या होता है, डेटा को ज्वाइन ही कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन इसको आप स्मार्ट ज्वाइन कहते हैं। ठीक है, ये ज्वाइन क्या होता है, ये ज्वाइन जो वर्क करता है तो ये थोड़ा सा और मतलब बढ़िया काम करता है ज्वाइन से, मतलब थोड़ा एडवांस काम करता है, लेकिन इसका लेवल अलग होता है। जैसे आपको मान लो कि डेटा सोर्स लेवल पे ज्वाइनिंग करनी है तो आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे, ब्लेंड नहीं कर पाओगे डेटा को, डेटा ब्लेंड होगा ही नहीं। ठीक है, डेटा ब्लेंड कहाँ होगा, जहां पे आप विजुअलाइजेशन बना रहे हो। ठीक है, अगर आप शीट पे पहुंच गए और वहां पे आप चार्ट बनाना शुरू कर दिया, आपने कोई भी यहाँ पे ऐड करना शुरू कर दिया, वहां पे आप ब्लेंडिंग कर सकते हो, ना कि डेटा सोर्स लेवल पे। तो पहला तो डिफरेंस दोनों में यही है कि डेटा सोर्स लेवल पे ब्लेंडिंग नहीं की जा सकती। मतलब यहाँ पे अगर आप ब्लेंडिंग करने की कोशिश करोगे तो यहाँ ब्लेंडिंग नाम का कंसेप्ट ही नहीं आता, होता ही नहीं है। ठीक है, तो ब्लेंडिंग कहाँ पे होगी, ब्लेंडिंग होगी यहाँ पे, इस वन यहाँ पे होगी ब्लेंडिंग। ठीक है, और दूसरी चीज क्या होती है, अब ब्लेंडिंग जब करते हो, ठीक है, इट इज अ लेफ्ट ज्वाइन, बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट ज्वाइन होता है। दैट मींस व्हाट, जो पहली टेबल है ना उस टेबल का डेटा सारा लेगा। ठीक है, और सेकंड टेबल का कॉमन डेटा लेगा, ये होता है। नाउ कॉमन फील्ड विद द सेम नेम आर पिक्ड अप ऑटोमेटिकली एज अ ब्लेंड कॉज। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ कि ब्लेंड हो रहा है डेटा, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता है कि जो कॉमन फील्ड होती है उनको अपने आप ही पिक कर लेता है, जैसे कि ज्वाइन करता है सेम। ओके, नाउ यू कैन कंट्रोल दिस वाया डेटा मेन्यू। डेटा हमारे पास मेन्यू, वहां से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल करेंगे मैं दिखाऊंगा आपको कि अगर मैं अलग अलग तरीके से कंट्रोल करता हूं तो क्या क्या होगा। ठीक है, नाउ ब्लेंडिंग ऑकर्स एट द ग्रेनुलैरिटी ऑफ योर व्यू। जब भी आप बात करते हो कि ब्लेंडिंग कहाँ हो सकता है, तो जो आपका व्यू है वहीं पे आप कर सकते हो। दैट मीन्स व्हाट, कि अगर आप जो है डेटा ज्वाइनिंग करते हो तो डेटा ज्वाइनिंग क्या करेगा, एक कॉमन डेटा सेट बना देगा, जिस डेटा सेट को आपको अपने पूरे विजुअलाइजेशन के लिए यूज करना पड़ेगा। मतलब अगर शीट 1 बनाओगे तो उसमें भी यही डेटा मिलेगा आपको, शीट 2 बनाओगे तो भी यही डेटा मिलेगा, ऐसा तो नहीं डेटा चेंज होगा, बिकॉज सोर्स यही बन गया है ना। तो आप जितना भी यहाँ शीट बना लो, 2 बनाओ चाहे 200 बनाओ, सब में डेटा क्या मिलेगा, यही मिलेगा। जबकि अगर आप ब्लेंड करोगे तो ब्लेंड में शीट 1 पे आप दूसरी तरीके से विजुअलाइजेशन बना लो, शीट 2 पे आप कुछ और बना लो। क्यों, क्योंकि शीट 2 पे इसका अपना हो रहा होगा ब्लेंड, यहाँ पे शीट 1 वाले का क्या होगा, शीट 1 वाले का अपना हो रहा होगा ब्लेंड। तो डेटा को मैनिपुलेट करके आप बार बार यूज कर सकते हो, बार बार एक ही डेटा सोर्स को, ये फायदा है इसका। ठीक है, नाउ
मतलब सिचुएशन है कि अगर मान लो कि आपको एक ही डेटा के अंदर अलग अलग व्यू बनाने हैं, आपको अलग अलग सिनेरियो के बेस पे, तो उस केस में आप क्या करेंगे, ब्लेंडिंग ही काम आएगा। लेकिन अगर ये कहा गया कि नहीं 2 डेटा सेट है या फिर 3 डेटा सेट है, उन तीनों में से ये चीजें चाहिए मुझे, इनके ऊपर ही सब कुछ बनना है, तो ज्वाइन काम आएगा। नाउ एग्रीगेशन हैपेंस बिफोर द ब्लेंड। ठीक है, क्या करता है जब आप ब्लेंड करते हो डेटा को, ठीक है, ज्यादा उतना हैवी नहीं है, ठीक है, लेकिन जिसमें आपको बस बता रहा हूँ कि इसके पॉइंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो एग्रीगेशन जब आप करते हो, डेटा एग्रीगेट होता है आपस में, ठीक है, सामने की वैल्यू देखी जाती है दोनों फील्ड की, तो एग्रीगेशन हैपेंस बिफोर द ब्लेंड। जब आप ब्लेंड करते हो डेटा को ना, उससे पहले एग्रीगेशन हो जाता है, एग्रीगेट होकर उसके बाद इंफॉर्मेशन आपके सामने आती है, विजुलाइजेशन में आती है। ब्लेंड आर यूनिक टू ईच वर्कशीट। हर वर्कशीट में आप अलग अलग ब्लेंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब डेटा ब्लेंड होता कैसे है देखो, मैं यहाँ पे शीट पे आ गया। नाउ जो आपके शीट है ना, ठीक है, अगर आप, पहली बात ये कि जो आपका डेटा सोर्स है, ठीक है, ये डेटा सोर्स जो है, आप सिंगल डेटा सोर्स के ऊपर ब्लेंड अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको ब्लेंडिंग करनी है ना, ठीक है, तो ब्लेंडिंग के लिए क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे अलग अलग जो है इसके, आपको एज एन मतलब ब्लेंडिंग करने के लिए आप यहाँ पे ज्वाइन नहीं करोगे, ज्वाइन हटाना पड़ेगा। देखो अब मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, तो इसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा इससे। और मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको टेबल ए को और टेबल बी को अलग अलग यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। इनफैक्ट अलग अलग डेटा सोर्स दिखाना पड़ेगा, तब ये लेगा नहीं। ठीक है, इसको अलग अलग डेटा सोर्स दिखाना पड़ेगा। देखो तो यहाँ पे मैंने टेबल ए दिखा दिया, दैट मीन्स व्हाट कि ये टेबल फॉर जॉइन जो है, इसके अंदर एक डेटा सेट है, और ऐसा एक और डेटा सेट, एक और मेरे को कनेक्शन ऐड करना पड़ेगा, एक और आपको यहाँ पे जो है डेटा सेट या फिर डेटाबेस ऐड करना पड़ेगा, तब उसमें से अगला बनेगा इन्फॉर्मेशन। तो जब आप यहाँ व्यू में जाते हो ना शीट 1 के, तो आप यहाँ पे नोटिस करो कि अभी आपको यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है डेटा सोर्स। ठीक है, तो आपको मल्टीपल डेटा सोर्सेज यहाँ चाहिए, तभी जाके आपका ब्लेंड हो पाएगा। सिंगल डेटा सोर्स पे ब्लेंड नहीं होता, ये भी डिफरेंस है। ठीक है, कि अगर आपका डेटा सोर्स जो है वो मल्टीपल है, मल्टीपल टेबल्स हैं, तो आप यहाँ पे ब्लेंड कर सकते हो अलग अलग डेटा सोर्स के अंदर। कैसे? नो, यहाँ पे एक कंसेप्ट मैं आपको और बता रहा हूँ, ठीक है, आज इतना बता के रहने दूंगा। एक कंसेप्ट और बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे एक ही फाइल के 2 टैब हैं, शीट जैसे है तो इसके 2 टैब हैं, इन दोनों टैब को 2 अलग अलग डेटा सोर्स की तरह कैसे यूज करोगे। अभी क्या हो रहा है कि जैसे आप टेबल फॉर ज्वाइनिंग को टैबल्यू में लेके आ रहे हो, तो ये डेटा सोर्स बन जा रहा है ना, तो ये एक ही काउंट हो रहा है ना। मैं क्या चाहता हूँ कि ये फाइल एक ही है, इसके 2 टेबल है, ये 2 अलग अलग डेटा सोर्स की तरह दिखाई दे। ठीक है, तो ये भी एक ट्रिक है, देखिए कैसे दिखाई देगा। यहाँ में आ गया, लेट सपोज मैं शीट 3 पे काम करता हूँ, ब्लैंक है, यहाँ पे आराम से काम करते हैं। पहले मैंने क्या करा, आई नीड अ डेटा सोर्स, मैं डेटा सोर्स पे गया, एक्सेल पे गया, मैंने एक यहाँ पे क्या करा, ये फाइल कनेक्ट कर दी, फॉर एग्जांपल टेबल फॉर ज्वाइनिंग, ओके करा, कनेक्ट हो गया। अब कनेक्ट करने के बाद मैंने टेबल ए उठा के मैं यहाँ ले आया ऐसे। ठीक है, बस इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप एक और यहाँ पे कनेक्शन ऐड करो और फिर सेम फाइल को कनेक्ट कर दो। ओके, तो ये क्या करेगा, आपको ये दूसरी फाइल दिखाएगा। देखो यार, ये पहली फाइल है, दूसरी फाइल है। ठीक है, अब ये दूसरी फाइल में से आप टेबल बी को उठा के यहाँ पे ले आओ। पहली फाइल में क्या था, टेबल ए था, दूसरी फाइल में क्या है, दूसरी फाइल में क्या है, टेबल बी है, टेबल बी आप यहाँ पे लेके आ गए। ओके, टेबल भी यहाँ पे लेके आ गए, ये और ये 2 अलग अलग डेटा सोर्स हो गए। अब यहाँ पे शीट पे जाओ, तो जैसे आप यहाँ पे शीट पे जाओगे, एक सेकेंड रुकिए, यहाँ से नहीं, ये सेकंड जो शीट है ना आपका, ये आपका आगे व्यू में ऐड होगा, यहाँ से रिमूव कर दो, यहाँ पे टेबल लेके आ गए, एंड देन उसके बाद आप शीट 1 पे चले गए। अब शीट 1 पे जाके यहाँ पे एक डेटा सोर्स शो हो रहा है, आप यहाँ पे क्या करोगे, एक और डेटा सोर्स ऐड करो। मैं डेटा में गया, न्यू डेटा सोर्स क्लिक करा, एक्सेल फाइल लिया, सेम फाइल मैंने पिक करी, ओपन करा। ओके, अब जैसे आप ओपन करोगे तो देखो फिर से ब्लैंक हो गया। अब यहाँ पे टेबल बी को ले आओ इस बार। ओके, बस अब आप यहाँ पे शीट 1 पे जाओ, अब नोटिस करो, देखो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, 2 आपको डेटा सोर्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मतलब एक ही फाइल के 2 टैब जो हैं 2 अलग अलग डेटा सोर्स की तरह दिखाई देने लगे। एक में क्या हो रहा है, फर्स्ट वाली टेबल आ रही है, दूसरे में दूसरी वाली आ रही है। अब होता क्या है कि यहाँ जब आप आ गए ना, तो यहाँ पे ब्लेंडिंग काम करता है। ब्लेंडिंग यहाँ काम नहीं करेगा, ज्वाइन यहाँ काम कर रहा था, ब्लेंडिंग यहाँ काम करता है। यहाँ पे सारा चीज ब्लेंड होगा, जो आपको शीट 1 में करना है वो शीट 1 में आप कर सकते हैं, फिर शीट 2 लेंगे, वहाँ पे डिफरेंट ब्लेंडिंग कर सकते हैं, शीट 3 पे डिफरेंट ब्लेंडिंग।
दो डाटा फाइल ले आए हम। हाँ, हम यहाँ पे दो डेटा सोर्स ले आए, मतलब ये हमने अच्छा। एक फाइल की दो टैब को दो अलग अलग डेटा सोर्स की तरह यूज कर लिया। ठीक है। ये ट्रिक था। ओके, वरना क्या करना पड़ता है मेरे को यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है, दो अलग डेटा सोर्स अटैच करने पड़ते हैं ना, मतलब दो अलग अलग फाइलें बनानी पड़ती। तो मैंने क्या करा, इसकी दो अलग फाइलें नहीं बनाई, मैंने एक ही फाइल के अंदर दोनों टैब को अलग अलग डेटा सोर्स की तरह यूज कर लिया। अलग अलग शीट में। हाँ, अलग अलग शीट्स को अलग अलग डेटा सोर्स की तरह यूज कर लिया। ठीक है, तो दीज आर टू डिफरेंट डेटा सोर्सेज दैट आर शोइंग हियर। ओके, अब इन दोनों के बीच में हम ब्लेंडिंग करते हैं और ब्लेंडिंग करके यहाँ पे विजुअलाइजेशन रेडी करते हैं। ओके, सो ठीक है। हाउ टू ब्लेंड, सिंपली कैसे ब्लेंड करेंगे हम, तो मैंने यहाँ पे टेबल ए है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब भी आप ब्लेंडिंग करते हो ना, तो जो आपके डेटा बेसेस आते हैं, अच्छा नोटपैड यूज करना पड़ेगा। इन ब्लेंडिंग जो आपके डेटा सोर्सेज बनते हैं ना, ठीक है, इसमें से जो एक जिसका फील्ड पहले ड्रैग करोगे, इफ यू ड्रैग एनी फील्ड ऑफ एनी डेटा सोर्स, okay, for the first, okay, it will, that means what, the database will become primary data source, प्राइमरी डेटा सोर्स या फिर प्राइमरी टेबल कह सकते हो, प्राइमरी बन जाएगा। और इसका पहचान क्या है कि प्राइमरी कौन सा बना है, सेकेंडरी कौन सा बना है। ठीक है, ब्लू टिक ऑन डेटा सोर्स आइकन, जो डेटा सोर्स का आइकन है उस पर नोटिस करना, ब्लू टिक बना हुआ आ जाएगा। देखो दिखाता हूँ मैं आपको करके। मैंने क्या करा, टेबल ए में मैं हूँ, यहाँ पे मैंने क्या करा, ऑर्डर नंबर जो है ना उठा के ले आया कॉलम के अंदर। ठीक है, अब नोटिस करो, देखो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ब्लू टिक बना आ गया। ठीक है, अब देखना, मैं टेबल बी पे गया और टेबल बी से मैं क्या उठा के लेके आ गया, सेल्स को उठा के लेके आ गया रॉ के अंदर। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, ऑरेंज टिक बना आ गया, और यहाँ पे जितना भी फील्ड है इसके पहले यहाँ पे ऑरेंज सी लाइन बन के आ गई। ठीक है, ऑरेंज टिक, तो ऑरेंज टिक वाला जो होगा वो होगा सेकेंडरी डेटा सोर्स। W orange tick, okay, on the data icon। ओके, तो उस आइकन पे ऑरेंज टिक लगाया जाता है। एक पर्टिकुलर विजुअलाइजेशन में एक प्राइमरी डेटा सोर्स हो सकता है और मल्टीपल सेकेंडरी डेटा सोर्स हो सकते हैं। मतलब जो भी आपके डेटा सोर्स आएंगे उनमें से एक ना एक प्राइमरी होगा, बाकी सब सेकेंडरी होंगे। ठीक है, तो जिस जिस डेटा सोर्स का आप पहले क्या करोगे ना, पहले आप जिस डेटा सोर्स के फील्ड उठा के ले आओगे ना वो प्राइमरी बन जाता है। देखो अब मैं इसको हटा देता हूँ, देखना मैं सेकंड वाले को बनाता हूँ। आइकन पे ध्यान देना बस आप, यहाँ गया। अब देखो टेबल बी पे हूँ मैं, यहाँ पे ऑर्डर उठा के ले आया, टेबल बी का ऑर्डर उठा के ले आया। अब देखो नोटिस करो, और टेबल ए का मैं यहाँ पे कस्टमर लेके आ गया फॉर एग्जांपल। तो आप नोटिस करो, देखो अब टेबल बी पे क्या हो गया, ब्लू टिक आ गया ना, टेबल ए पे क्या आ गया, ऑरेंज टिक आ गया। तो अब इस टाइम प्राइमरी डेटा सोर्स कौन सा है, टेबल बी है। सेकेंडरी कौन सा हो गया, टेबल ए हो गया। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि कौन सी टेबल को आपको प्राइमरी बनाना है, कौन सी टेबल को आपको सेकेंडरी बनाना है, इसके लिए आप खुद स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, आप किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा डेटा सोर्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा फील्ड कैरी करता है, मतलब बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, जिसको प्राइमरी का जो है आप दे सकते हो। ठीक है, एक टाइटल दे सकते हो ये। तो इस तरीके से क्या होता है, मैं यहाँ से डेटा को लेके आता हूँ, तो उससे क्या होता है कि प्राइमरी या सेकेंडरी डेटा सोर्स बन जाते हैं। नाउ जैसे ही आप देखो, अभी मैंने यहाँ पे टेबल पे देख रहा हूँ सारी फील्ड आ रही है, यहाँ पे कोई भी आइकन बना नहीं आ रहा, साइड में नहीं आ रहा ना। टेबल बी पे देखो कोई आइकन नहीं आ रहा। अब देखना, जैसे ही मैं टेबल से ऑर्डर यहाँ लेके आता हूँ, लेके आया, अब टेबल बी पे आके देखना, देखो टेबल ए पे तो कुछ नहीं आया, अब टेबल बी पे देखना, ये देखो क्या बने आ गए। ठीक है, ये जो होते हैं ना, ये जो आपको आइकन दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं ब्लेंड करने के लिए। यहाँ से आप लिंक क्रिएट कर देते हो। तो जैसे ही टेबल बी टेबल ए से लिंक हो जाता है, दैट मीन्स व्हाट, आपने टेबल बी को टेबल ए से ब्लेंड कर दिया, इसको ब्लेंडिंग कहते हैं। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इसने क्या करा, देखो दो लिंक बना दिए, यहाँ पे ऐसे लाइन बना रहा है, दैट मीन्स क्रॉस। इसका मतलब कि ये लिंक नहीं है, मतलब कि टेबल बी का स्टोर टेबल ए के स्टोर से लिंक नहीं है, लेकिन टेबल बी का ऑर्डर आईडी जो है, यहाँ देखो इस पे कोई लाइन बना नहीं आ रहा, ऐसे करूंगा लाइन आ जाएगा, देखो लाइन गायब हो गया, आ गया। तो टेबल बी का जो ऑर्डर आईडी है वो बाय डिफॉल्ट टेबल ए के, सॉरी, वो बाय डिफॉल्ट टेबल ए के ऑर्डर आईडी से लिंक हो चुका है, मतलब ब्लेंड हो चुका है। देखो लिंक बना रहा है।
तो ये काफी स्मार्ट होता है। जैसे ही आप दो डेटा सोर्स लेके आते हो और एक डेटा सोर्स को ड्रैग करते हो ना, तो अपने आप ढूंढ लेता है कि इसमें कौन सी ऐसी फील्ड है जिसको मुझे सेकंड वाली टेबल की फील्ड से कनेक्ट करना है। तो ये अपने आप कनेक्ट कर देता है और कनेक्ट करके आपका इन्फॉर्मेशन प्लॉट कर देता है, ताकि आपके आराम से यहाँ पे विजुलाइजेशन बन जाए। जैसे देखो मैं ऑर्डर ले आया, अब मैं यहाँ पे अगर ले आता हूँ सेकंड वाली टेबल से सेल्स ले आता हूँ, तो हो गया। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है कि ऑर्डर्स की मेरे को इसने सेल दिखा दी। ठीक है, इसने क्या करा, टेबल ए से क्या उठाया, ऑर्डर आईडी उठा ली। ठीक है, या फिर मैं कस्टमर्स के नाम लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से मैं कस्टमर्स के नाम लेता हूँ। तो इसने क्या करा, ऑर्डर ए से कस्टमर्स के नाम उठा लिए। ओके, और ऑर्डर बी से क्या करा, सेकंड टेबल से क्या करा, इसने उठा लिया सेल्स। तो कस्टमर्स की सेल्स इसने शो कर दी, और सेल्स को मैं यहाँ लेवल पर दिखाता हूँ, ये देखो। तो ये क्या हो गया, दोनों टेबल कंबाइन होकर इस टाइम पे विजुलाइजेशन आपकी बन रही है, और इसमें ऑर्डर फील्ड जो है वो ऑटोमेटिकली आपस में जो है कंबाइन हो चुकी है। दैट इज कॉल्ड ब्लेंडिंग, इसको ब्लेंडिंग कहते हैं। तो इस टाइम ऑटोमेटिक ब्लेंड हो रखा है किस किस के बीच में, टेबल ए और टेबल बी के बीच में, जिसमें कि आपकी टेबल ए की ऑर्डर आईडी टेबल बी की ऑर्डर आईडी से ब्लेंड हो चुकी है। स्टोर ब्लेंड नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, ये सब फर्दर चीजें आगे बताऊंगा मैं आपको। तो ये है, तो इस तरीके से आपका ऑटोमेटिक ब्लेंड हो जाता है। फायदा देखो, आप यहाँ पे शीट 2 पे जाओगे ना, शीट 2 पे कोई ब्लेंडिंग नहीं दिखाई देगा। देखो यहाँ से भी टिकट गया, यहाँ से भी टिकट गया, ब्लेंडिंग सब गायब। तो इस सेकंड शीट पे आप अपने अकॉर्डिंग ब्लेंडिंग कर सकते हो। शीट 1 पे जो है वो तो है, शीट 2 पे अपने हिसाब से कर सकते हो, शीट 3 पे अपने हिसाब से कर सकते हो। That is basically blend. That is called blend. ठीक है। Okay. Now